यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उन्होंने रूस के टैंक पर ड्रोन से हमला कर उसे तबाह कर दिया। यह वीडियो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से का बताया गया, जिसमें जंगल में एक टैंक छिपा नजर आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि इसमें कुछ रूसी सैनिक मौजूद थे जो हमले की फिराक में थे, लेकिन उनके कुछ कर पाने से पहले ही यूक्रेन के एक ड्रोन ने उसे निशाने पर लेकर वहां मिसाइल दाग दी। बताया गया कि वहां रूसी फौज ने गोला बारूद भी इकट्ठा किया था, जिसमें काफी देर तक धमाके होते रहे। इस हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। उधर खबर है कि व्लादिमीर पुतिन काला सागर में अपने जंगी जहाज मॉस्कवा पर हुई मौत के आंकड़े छिपाने में जुट गए। इस जहाज को पिछले हफ्ते यूक्रेन ने हवाई हमले कर डुबोने का दावा किया था, लेकिन अब इस जंगी जहाज मॉस्कवा के चालक दल के परिवार वाले सामने आ गए, जिन्होंने जहाज के चालक दल के सदस्यों यानी अपने बच्चों और करीबियों के बारे में जानकारी मांगनी शुरू कर दी। हालांकि रूस का दावा है कि वो इस जहाज से अपने सभी जवानों का रेस्क्यू कर चुका है, लेकिन अपनों को खो चुके कई लोगों ने रूस के इस दावे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने पूछा कि अगर उनके परिजन सुरक्षित हैं तो वो हैं कहां। इनमें 20 साल के नौसैनिक येगोर का परिवार भी शामिल है, जिसे अब तक येगोर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। येगोर की तरह ही रूस के कई और नौसैनिकों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। और एक परिवार ने तो यह भी बताया कि रूसी सेना ने फोन पर उसके बेटे आंद्रे की मौत की जानकारी दी थी, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि उसका अंतिम संस्कार कब होगा, उसका शव कहां है। यानी रूसी सरकार कुछ तो छिपाने में लगी हुई है, और यही छिपाते छिपाते वो अब ऐसा कुछ कर बैठी कि उंगलियां पुतिन सरकार पर ही उठ गईं। इसकी वजह है परेड का ये वीडियो। रूस ने बताया कि ये वीडियो 2 दिन पहले क्राइमिया में शूट किया गया, यानी ये वीडियो जहाज के डूबने के कुछ दिन बाद का है। रूस का दावा है कि इस परेड में मॉस्कवा जंगी जहाज के सदस्य शामिल हुए, लेकिन इस वीडियो में 100 से 150 जवान ही नजर आए, जबकि अमूमन ऐसे बड़े जहाज में 500 से ज्यादा लोग होते हैं। और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि इस जहाज के बाकी सदस्य कहां हैं, जिन्हें रूस सरकार ने डूब चुके मॉस्कवा जहाज से बचा लेने का दावा किया था। और मॉस्कवा रूस का ताकतवर जंगी जहाज है, और इसका डूबना रूस के लिए बड़ा झटका है। माना जा रहा है कि इसी वजह से वो इसका पूरा सच छिपाने में जुट गई। और जहां ये जंगी जहाज डूबा, वहां काला सागर में रूस 300 साल से लड़ाई लड़ता रहा है। काला सागर पर कब्जे के लिए 1709 में स्वीडन के राजा ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। तब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। ऐसे में सोवियत संघ ने वो जंग लड़ते हुए जीत हासिल की थी। इसी तरह बाद में तुर्की ने भी वहां हमला किया, और फिर 1930 के दशक में जाकर तुर्की और सोवियत संघ की लड़ाई खत्म हुई। इसी वजह से काला सागर आर्थिक और राजनीतिक नजरिए से दुनिया भर में काफी अहमियत रखता है। यूक्रेन दुनिया भर में गेहूं और स्टील निर्यात करने वाले बड़े देशों में शामिल है। दुनिया भर में जितना स्टील निर्यात होता है, उसका 10% हिस्सा अकेले यूक्रेन सप्लाई करता है। इस तरह ये गेहूं या स्टील यूक्रेन से बाहर किसी भी देश में जाएगा तो काला सागर के रास्ते ही। इसी वजह से रूस लंबे समय से काला सागर पर अपना दबदबा बनाना चाहता है।